नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि पैर इतने ठंडे पड़ जाएं या उनमें ऐसी झंझनाहट हो कि रात को अचानक नींद खुल जाए, या फिर दिन के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल लगे? अगर हाँ, तो आज की ये बातचीत बिल्कुल सही जगह है। आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन बड़ी तकलीफदेह समस्या को समझेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे सरल असरदार घरेलू उपाय जो आराम दे सकते हैं। ये शब्द 77 साल के एक रिटायर्ड पोस्टमैन प्रभुदयाल जी के पोते के हैं। सोचिए, एक दादा का अपने पोते के साथ तारे देखने का कितना छोटा सा प्यारा सा सपना है, लेकिन पैरों की तकलीफ उसे भी पूरा नहीं होने दे रही। ये कहानी हमें बताती है कि ये सिर्फ एक शारीरिक दिक्कत नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी खुशियों और सपनों से जुड़ी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम है या ये कुछ और है? कहीं ये तकलीफ हमसे जिंदगी के वो छोटे छोटे सुख तो नहीं छीन रही, जैसे रात को चैन की नींद सोना, सुबह बगीचे में नंगे पांव चलना, या बस अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस कर पाना। देखिए, प्रभुदयाल जी की कहानी एक पहलू है जो बताती है कि ये समस्या कितनी निजी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और व्यापक सच्चाई है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों के साथ ऐसा होता क्यों है। इस ठंडक और सुन्नापन के पीछे का असली कारण है क्या? और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे अपने, हमारे बुजुर्ग, या शायद हम में से ही कोई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कितनी आम और, सच कहूं तो, एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो स्लाइड है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। आज की साइंस कहती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कम होने से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो रुकता है। वहीं आयुर्वेद कहता है कि वात और कफ दोष बढ़ने से शरीर के चैनल्स में रुकावट आती है। भाषा अलग है पर मतलब एक ही है, शरीर में बहाव की कमी। तो जब समस्या की जड़ समझ आ गई है तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। हमारा पहला उपाय एक ऐसा सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली ड्रिंक है जो ठंडे पड़े पैरों में फिर से गर्माहट और जिंदगी भर सकता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। दालचीनी में होता है सिनेमेल्डिहाइड, जो हमारी बंद पड़ी सिकुड़ी हुई नसों को आराम देकर उन्हें खोलने का काम करता है। और काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन ये पक्का करता है कि दालचीनी का ये गुण शरीर में पूरी तरह से जज्ब हो जाए। है ना एक बेहतरीन टीम वर्क? जरा सोचिए, एक ठंडी बारिश वाली रात में बिना मोजे के सोने की हिम्मत करना और सुबह उठने तक पैरों का गर्म रहना। ये अनुभव था 73 साल की श्रीमती शारदा देवी का। उनकी ये एक लाइन ही इन साधारण सी दिखने वाली चीजों की असाधारण शक्ति को साबित कर देती है। तो ये था पहला उपाय। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नुस्खे की तरफ, जो एक पौष्टिक अमृत की तरह है। ये ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, बल्कि साथ ही साथ नसों को पोषण देकर उन्हें मजबूती भी देता है। इसका विज्ञान भी बहुत सरल है। अदरक में जो जिंजरोल्स होते हैं ना, वो खून के लिए एक नेचुरल थिनर की तरह काम करते हैं। मतलब वो खून के गाढ़ेपन को कम करते हैं, जिससे खून नसों में आसानी से बह पाता है, ठीक एक साफ खुली नदी की तरह। और ये कहानी, ये वाकई दिल को छू जाती है। ये सिर्फ गर्म पैरों की बात नहीं है, ये जिंदगी को फिर से महसूस करने की बात है। श्री कैलाशनाथ मिश्रा जी के लिए इसका मतलब था सालों बाद पहली बार अपने पैरों के नीचे ठंडे फर्श को महसूस कर पाना। एक ऐसी हिस्स, एक ऐसी सनसनी जिसे वो लगभग भूल ही चुके थे। ये दोनों उपाय बेहतरीन हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर शरीर अलग होता है और समस्या की जड़ भी अलग हो सकती है। इसीलिए अब हम 3 और असरदार ड्रिंक्स पर नजर डालेंगे जो इस समस्या के अलग अलग मूल कारणों पर काम करते हैं। तो देखना ये है कि असली दिक्कत कहाँ है। क्या खून गाढ़ा हो गया है तो घी हल्दी वाला पानी है, या शरीर में आयरन और ऑक्सीजन की कमी है तो तुलसी गुड़ की चाय है, या फिर पाचन ही ठीक नहीं जिससे नया खून नहीं बन पा रहा तो अजवाइन सौंफ का पानी है। हर जड़ के लिए एक अलग समाधान। ये सारे ड्रिंक्स एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन हम सिर्फ कुछ दिनों का आराम नहीं चाहते हैं ना, हम एक परमानेंट, एक स्थायी बदलाव चाहते हैं। तो चलिए अब उन आदतों पर ध्यान देते हैं जो इस अच्छे सर्कुलेशन को जिंदगी भर बनाए रखने में मदद करेंगी। सुबह उठते ही बिस्तर से उतरे बिना बस टखनों को घुमाना, ये आपके सर्कुलेशन को दिन के लिए जगा देता है। दोपहर में छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक,
पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर। इससे दिल की तरफ खून का बहाव आसान हो जाता है। और रात को सोने से पहले गरम सरसों के तेल से तलवों की मालिश, ये दिन भर की थकान मिटाकर नसों को आराम देती है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमें अपने शरीर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना है। ये सारे प्राकृतिक उपाय शरीर की अपनी हीलिंग पावर को, खुद को ठीक करने की ताकत को जगाते हैं। और यही वजह है कि इनसे मिलने वाले नतीजे अक्सर दवाओं से ज्यादा सुरक्षित और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। तो गरम और सक्रिय पैरों की ओर ये सफर आज रात एक कप से